सभी को अयोध्या धाम के एडवोकेट शिवम पांडे की तरफ से नमस्कार। साथियों, मैं एडवोकेट शिवम पांडे, हाई कोर्ट। जैसा कि आप लोगों को पता है, 12091 लिस्ट के संबंध में विभिन्न प्रकार की तैयारियां चल रही हैं, जिसमें 12091 लिस्ट में जितने लोग हैं उनकी काउंसलिंग, और चूंकि काउंसलिंग का आदेश हुआ है तो नियुक्ति के संबंध में ही हुआ है। कोई यह ना सोचे कि काउंसलिंग का आदेश होने का मतलब यह है कि नियुक्ति नहीं मिलेगी, सिर्फ काउंसलिंग ही होगी, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय में सिंगल बेंच में, चूँकि हम माननीय उच्च न्यायालय में अपनी बात ढंग से रखे, उसके बाद भी उन्होंने हम लोगों को नहीं सुना और एक क्राइटेरिया डिसाइड कर दी। उस क्राइटेरिया में 12091 लिस्ट में जितने लोग हैं उन सभी को पेटिशनर्स के रूप में, सभी लिस्ट वालों को, जितने भी लिस्ट में हैं उन सभी को काउंसलिंग के लिए विथ एफिडेविट ऑफ नॉन प्रेजेंटेशन ऑफ काउंसलिंग का देना है और नई काउंसलिंग डेट निर्धारित कर दी है। और चूँकि हम सभी 90-105 वाले, 97-105 वाले 12,091 लिस्ट से अधिक हैं और हमने काउंसलिंग भी कराई है, और विभाग ने 2016 में रिप्रेजेंटेशन फॉर्म मांगा था, प्रत्यावेदन फॉर्म मांगा था, जिनके 12091 लिस्ट में नहीं है लेकिन उनसे ज़्यादा हैं, तो उन सभी के तहत हमने भी प्रत्यावेदन दिया था। और माननीय उच्च न्यायालय डबल बेंच अब जाने के लिए हम बिल्कुल स्वतंत्र हैं, क्योंकि हमारे साथ अन्याय हुआ है। लिस्ट के साथ साथ हम सभी को भी काउंसलिंग में मौका दिया जाए और काउंसलिंग करा के हम लोगों का चयन सुचारू रूप से किया जाए, क्योंकि जब 97-105 का आदेश आया था तो उस आदेश में आप जो डेली ऑर्डर आप निकाल भी सकते हैं सर्वोच्च न्यायालय की साइड से 4347, 4375/2014 की साइड के केस में से जाके आप निकाल भी सकते हैं। उसमें स्पष्ट आदेश हुआ था साथियों, बिल्कुल स्पष्ट आदेश था कि इनकी काउंसलिंग करा के इन्हें नियुक्ति पत्र देकर आइए, लेकिन सरकार ने अगली डेट पे फिर से कोर्ट को गुमराह करके 5% का रिलैक्सेशन ओबीसी एससी को दे दिया था। तो मैं सारे पॉइंट्स को पकड़ा हुआ हूँ और पकड़ने के साथ साथ शनि शनि आगे बढ़ रहे हैं, जिससे सभी अभ्यर्थियों का चयन हो जाए। 839 लोग ऐसे चयनित हैं जिनमें विभिन्न प्रकार के लोग ऐसे हैं जो 83 नंबर पर आज नौकरी कर रहे हैं, कुछ 2012 विज्ञापन के लोग नौकरी कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो टेट में फेल अभ्यर्थी हैं जो नौकरी कर रहे हैं। इन सभी को आधार बना के 12091 लिस्ट का सहारा लेकर मैं फिर से एक लड़ाई सुचारू रूप से स्थापित कर देना चाहता हूं और प्रदेश को यह दिखा देना चाहता हूं कि अगर अच्छी नीयत से लड़ा जाएगा तो केस अपने ही हाथ में आएगा और सभी अभ्यर्थियों को 100% नौकरी मिलेगी। और मेरी शुभकामना है कि जल्द से जल्द हम सभी की काउंसलिंग हो और जितने भी 90-105 के अभ्यर्थी हैं उनको नियुक्ति प्राप्त हो, और जो अनकाउंसल्ड हैं उनके लिए जो लड़ाई लड़ी जा रही है उसमें 839 लोगों को, जिसमें 95 लोग बिल्कुल से गलत तरीके से चयनित हुए हैं, उन सभी के साथ साथ अनकाउंसल्ड का भी चयन हो। सिर्फ इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं पुनः जो है लड़ाई को एक पारदर्शी ढंग से लड़ना चाहता हूं, और जिसमें मुझे बहुत ही ज़्यादा जन समर्थन प्राप्त हो रहा है। इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। हो सकता है मैं आप लोगों के जो 11 से 12 वर्ष सपा सरकार द्वारा या तत्कालीन सरकार द्वारा या बीजेपी सरकार द्वारा बर्बाद किए गए हैं, माननीय उच्च न्यायालय से सर्वोच्च न्यायालय तक रख के हमारे और आपके लिए द्वार खोल सकूं। यह मेरा पूर्ण विश्वास है कि इस केस में कुछ ना कुछ ऐसा अप्रत्याशित घटित होगा जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं, उन्हें बाद में बहुत ही खेद होगा। लेकिन मैं अपने साथ साथ अपने पेटिशनर्स के लिए पूर्णतः मनोयोग से जुटा हुआ हूं और अच्छे से अच्छी पैरवी करके उन्हें लाभ जरूर दिलाऊंगा। बाकी आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 7905856266 पर कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को जवाब देने के लिए सदैव तैयार रहता हूं। आप सभी को अयोध्या धाम के एडवोकेट शिवम पांडे की तरफ से जय श्री राम, जय हनुमान, जय महाकाल। आप सभी का ईश्वर भला करें और जल्द से जल्द आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ पुनः नमस्कार, धन्यवाद।